पुत्र के ऊपर जब कफन डाल के साड़ी को फाड़ के डाल लिया, आगे बढ़ी। शमशान में जाकर के रानी तारा पहुंची है, लकड़ियों का इंतजाम किया। माँ के अंदर इतना कलेजा नहीं है जो पुत्र का अंतिम संस्कार करे। अंदर से आत्मा काम नहीं कर रही कि अपने बच्चों को मैं कैसे चलाऊं, जिसे जन्म दिया उसे आग कैसे दूंगी। फिर रोती है बैठ के, फिर मन को समझा लेती है बच्चे की मिट्टी खराब हो जाएगी। हरिचंद के कानों में आवाज पड़ी, रोने की सिसक की आवाज सुनी तो दौड़ के पास में आए, बोले कौन है यहाँ, कौन है यहाँ? तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि इस शमशान में कोई रखवाला भी रहता है। जैसे ही रानी तारा ने आता हुआ पति को देखा, पैरों में पड़ गिर गई, कहने लगी पिया बेटा नहीं रास्त लिया। रोहित की तरफ हरिश्चंद्र ने देखा तो हरिश्चंद्र बेहोश हो गए, जमीन में पछाड़ खा के गिर पड़े। होश आया, खड़े हो गए, कहने लगी महाराज बेटा की लेस बिगड़ती जा रही है, इसका अंतिम संस्कार करो। हरिचंद बोले हाँ रानी, दुनिया उजड़ गई, अब जीने से मतलब ही क्या है। तुम कहती हो तो चलो, लेकिन टका और कफन चाहिए, मेरे मालिक का आदेश है। रानी कहने लगी महाराज जहर खाने को पैसे नहीं, अगर पैसे होते तो हम जिंदा नहीं रहते, और आप कह रहे हो कि टका दे दे, कहां से टका दे दे। हरिचंद बोले रानी नौकर अपनी मालिक से वफादारी करता है, कभी झूठ नहीं बोलता, ये बात है सत्य, कोई भी हो हर किसी के लिए एक समान। और जवाब दिया तो हरिचंद बोले सुनो रानी, आज तुम्हें धर्म की याद आ रही है, उस दिन तुम्हारा धर्म कहाँ था। और हरिचंद बोले सुनो भद्रे, के बिरथा लाश धरे मर घट में और रोई रही तारा, ना तेरो बेटा ना तू मेरी है ना। बोले हरिचंद रानी आज तुम्हें धर्म की याद आ रही है, भूल गई गंगा जी की बात। अगर घड़ा उठवाई देती तो आज जब नौबत हमें ना आती, मुर्दा जले देती। आज तुम्हें धर्म दिखाई दे रहा है, पति दिखाई दे रहा है। मेरा थाला से धरे मर घट में रोई रही तारा, ना तेरो बेटा ना तू मेरी है ना। जा दिन कहीं घड़ाई उठवाए दे, तू बन गई पंडित यानी। याद है जब हमने कहा कि घड़ा उठवाओ तब तुम पंडित यानी बन गई। अब कहती हो कि धर्म की याद आ रही है तुम्हें। ये रानी समझ गए, मैंने कहीं घड़ाई उठवाए दे, तू बन गई पंडित यानी। अब कर को टका गहाय दे रानी, फिर गलइए ना तेरो बेटा ना तू मेरी है ना।
कोई किसी का नहीं है संसार में।